नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली। हमारे स्पेशल प्रोग्राम हर हर महादेव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 3 प्रमुख धार्मिक यात्रा की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे और इससे पहले आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिएगा चारधाम यात्रा की, जो रविवार को उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब आज से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो आज से शुरू होने जा रही है। 6 साल बाद ये यात्रा फिर से शुरू होगी। जी हां, 6 साल बाद ये यात्रा फिर से शुरू हो रही है। और इसके बाद आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में शिव भक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रमुख धार्मिक यात्रा की। इस बुलेटिन में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं चारधाम यात्रा की तस्वीरें। रविवार को उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। यात्रा आज फिर से शुरू कर दी गई है। दूसरी तस्वीर कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो आज से शुरू होने जा रही है। 6 साल बाद ये यात्रा फिर से शुरू हो रही है। और तीसरी तस्वीर अमरनाथ यात्रा की, जिसके लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में शिव भक्त जम्मू पहुंच चुके हैं। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। तो उत्तराखंड में आयोजित होने वाली चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। रविवार को केदारनाथ मार्ग पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। इस साल यह यात्रा 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के पट खुलने के साथ शुरू हुई थी। 2 मई को केदारनाथ धाम और इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। यह यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगभग 1200 साल से चली आ रही है। तो उत्तराखंड में आयोजित होने वाली चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। रविवार को केदारनाथ मार्ग पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी और इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई थी। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को चारधाम यात्रा भी कहा जाता है। और इस साल ये यात्रा 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के पट खुलने के साथ शुरू होगी। 2 मई को केदारनाथ धाम और इसके बाद फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगभग 1200 साल से हो रही है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं और पंजीयन से आप चूक गए हैं, तो निराश होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से जम्मू में पंजीयन की शुरुआत हो गई है। रोजाना यात्रा के लिए कोटा तय किया जाता है और उसके तहत पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर यात्रा के लिए पंजीकरण आप करवा सकते हैं। जम्मू शहर में तत्काल पंजीकरण के लिए काउंटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पहले से पंजीकृत श्रद्धालुओं के लिए जम्मू और श्रीनगर में बनाए गए यात्रा निवास को 1 जुलाई को श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाएगा, यानी 1 जुलाई को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में साधु, संत और श्रद्धालु जम्मू पहुंचना उनका शुरू हो चुका है। इनके ठहरने के लिए शहर के विभिन्न मंदिरों में व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने भी यात्रा के तमाम बंदोबस्त पूरे कर लिए हैं। दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल में कैंप निर्देशकों और अतिरिक्त कैंप निर्देशकों को जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। श्रद्धालु अपना आधार कार्ड लेकर आए। रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम से टोकन प्राप्त करना होगा और इसके बाद शहर में बने 3 पंजीकरण केंद्रों पर जाकर पंजीकरण उन्हें कराना होगा। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, पंजीकरण अब तक आपका नहीं हो पाया है, आप इसमें चूक गए हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल आज से जम्मू में पंजीकरण की शुरुआत हो गई है। रोजाना यात्रा के लिए कोटा तय किया जाता है और
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यात्रा के लिए पंजीकरण आप करवा सकते हैं। हम अमरनाथ यात्रा में भोले बाबा की यात्रा में लगे हुए हैं। हम रात को 1 बजे से लगे हुए हैं। इस बार भक्तों में काफी उत्साह है। जो पहले अटैक हुआ था उसके बाद पब्लिक में और ज्यादा उत्साह है। कुछ डर नहीं है, भोले बाबा की कृपा है, सब पर आशीर्वाद है, किसी भी भक्त को कोई भी डर नहीं है और प्रशासन सब साथ है। जोश का तो मैं बता नहीं सकता। जोश आप बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अभी भी हम भीगे खड़े हुए हैं। इस आस में कि सबसे पहले टोकन मिलेगा और सबसे पहले हम जाएंगे। पाकिस्तान को दिखा दूंगा कि देख लो कि यहाँ पर जो भीड़ है उनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, चाहे वो कुछ भी कर लें। ये कोटा हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रिलीज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि यात्रा किस तरीके से कितने लोग आ रहे हैं। आज का कोटा जैसे अभी तक हमें 2000 का 1000 पहलगाम 1000 बाटल का लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और वो लोग भी अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि उनको यहाँ पे ऑफलाइन टोकन किए जाते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जो 3 दिन बाद शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही सुरक्षा तैयारियों को अंतिम चरण में पूरा भी कर लिया गया है। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा चुके हैं और बीते कुछ दिनों में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर व्यवस्थाओं की खामियों की पहचान भी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं चुस्त दुरुस्त है। यात्रा मार्ग पर 10 से अधिक एसपी, 15 डीएसपी और सैकड़ों अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि तीर्थ यात्रा निर्विघ्न और सुरक्षित रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से अनंतनाग जिले में आक्रामक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं। यात्रा मार्ग और आसपास के जंगलों में प्रतिदिन 20 से अधिक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पहली बार सुरक्षा व्यवस्था में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग और एआई आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंधा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा जो 3 दिन बाद शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही सुरक्षा तैयारियों का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया गया है। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा चुके हैं। बीते कुछ दिनों में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर व्यवस्थाओं की खामियों की पहचान की गई। अधिकारियों के मुताबिक इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं चुस्त दुरुस्त है। यात्रा मार्ग पर 10 से अधिक एसपी, 15 डीएसपी और सैकड़ों अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि तीर्थ यात्रा निर्विघ्न और पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो बता दें कि शिव भक्त हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गुफा उत्तर मुखी है जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इससे गुफा के अंदर का जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी नीचे बना रहता है, जिससे बर्फ आसानी से जमती है। यहां भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। हर साल प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। चंद्रमा की रोशनी से शिवलिंग घटता और बढ़ता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा होता है। अमावस्या तक काफी छोटा हो जाता है, जिसके दर्शन करने देश विदेश के लाखों भक्त दुर्लभ यात्रा करते हैं। आपको बता दें कि गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है जो आसपास के ग्लेशियरों या बर्फ के पिघलने से आता है और यह पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमता जाता है तो एक स्तंभ या लिंग के आकार में ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, या वैज्ञानिक रूप से स्टेमलाइट इसे कहा जाता है। तो शिव भक्त हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा करते हैं और ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा 2 रूट से की जाती है। वो कौन से 2 रूट हैं ये आपको बताते हैं। पहला, पहलगाम रूट। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन यह रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। यह बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहां से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिप्सू टॉप पर पहुंचती है।
यहां से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। यह सफर करीब 9 किलोमीटर का है और अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। यह शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर की रह जाती है। अब दूसरा रूट आपको बताते हैं और यह जो दूसरा रूट है यह है बालटाल रूट। वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर सकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी पड़ते हैं। तो ये इन दो रूट के जरिए आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। चलिए, तो आप अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा यह भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यात्रा में जाने से पहले आप खुद को तैयार कर लें। 1 महीने पहले से 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की आप आदत डालें। नियमित प्राणायाम और योग करें। इसके साथ ही हर दिन 5 से 6 लीटर पानी आप पिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करें और इसके साथ ही यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो मेडिकल सेंटर से आप जरूर संपर्क करें। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, शराब, सिगरेट और कैफीन का बिल्कुल भी आप सेवन ना करें। इसके साथ ही ऊंचाई से घबराए नहीं और किसी तरह की कोई घबराहट होती है तो मेडिकल टीम से आप तुरंत संपर्क करें। तो ये हम आपको बातें बता रहे हैं कि आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। और सबसे पहले आपको इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। 1 महीने पहले से आपको 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही नियमित प्राणायाम और योग भी करना होगा। तो आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 6 साल बाद यह यात्रा आज फिर से शुरू हो रही है। पहले जत्थे के लिए कुल 40 तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से कुछ तीर्थ यात्री इसमें शामिल नहीं हो सके। लिहाजा पहले जत्थे में 2 लाइजनिंग ऑफिसर समेत कुल 39 लोग रवाना होंगे। कुल 15 जत्थों में ये तीर्थ यात्री रवाना होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत से 2 मार्ग है। पहला जो मार्ग है वो उत्तराखंड से और दूसरा जो मार्ग है वो सिक्किम से है। पहला रूट उत्तराखंड में लिपू लेक और सिक्किम के नाथुला पास से होकर जो दूसरा रूट है वो गुजरता है। आज जो जत्था रवाना होगा वो उत्तराखंड के लिपू लेक रूट से होकर कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा की पूरी जानकारी देते हैं कि कब से यात्रा शुरू होती है, कौन इस यात्रा में जा सकता है और इसके लिए आपको करना क्या होगा। यात्रा जून से सितंबर के बीच की जाती है। यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदनों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। यात्रा का जो खर्च है वो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक पड़ता है। यात्रा का खर्च और यात्रा और मार्ग अवधि के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है और यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाता है और इस यात्रा का खर्च 1.5 लाख से 3 लाख तक प्रति व्यक्ति। यात्रा का खर्च यात्रा और मार्ग और अवधि के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। चलिए, तो आपको यह बता रहे हैं कि कैसे इस यात्रा की शुरुआत की जाती है। ये आप समझिए। तो कैसे यात्रा शुरू की जा सकती है ये तो आपने जान ही लिया। अब आपको इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। यह जो यात्रा है 1954 से सरकारी तौर पर शुरू हुई थी और इसके बाद देखिए 1962 में भारत चीन जंग के कारण यह यात्रा रोक दी गई थी। 1981 से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई और इसके बाद 2019 में कोरोना महामारी के कारण यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। यानी 2019 में कोरोना महामारी के कारण यात्रा बंद थी। अब 2025 यानी 6 साल बाद यात्रा फिर से शुरू हो रही है।
चलिए, तो आपको एक नजर में कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बता रहे हैं। यात्रा की पूरी जानकारी आप जान रहे हैं। यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है। यात्रा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्वीकार किए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आवेदनों का चयन लॉटरी के सिस्टम से किया जाता है और इस यात्रा का जो खर्च है वो 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक पड़ता है। इसके साथ ही यात्रा का खर्च यात्रा और मार्ग पर भी डिपेंड करता है। यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है। चलिए, तो इसके साथ ही आपको इतिहास के बारे में बताते हैं, रूबरू कराते हैं। ये जो यात्रा है 1954 से सरकारी तौर पर शुरू हुई थी। 1962 में भारत चीन जंग के कारण यात्रा रोकी गई। 1981 से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई और 2019 में कोरोना महामारी के कारण इस यात्रा को बंद कर दिया गया था और इसके बाद से यात्रा पूरी तरह से बंद थी। लेकिन अब देखिए 6 साल बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है। चलिए, तो ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा का इतिहास पूरा रहा है। चलिए, अब आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2 मुख्य मार्गों के बारे में बताते हैं। पहला जो मार्ग है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड है और इस मार्ग से यात्रा पर 22 दिन लगते हैं। यात्रा का अनुमानित जो खर्च है वो 1,74,000 रुपए है। इस बार यात्रा में 23 दिन लगेंगे। दूसरे मार्ग के बारे में आपको बता दें, दूसरा जो मार्ग है वो नाथुला दर्रा सिक्किम है और इस मार्ग से यात्रा पर 21 दिन लगते हैं। यात्रा का अनुमानित जो खर्च है वो 2,83,000 रुपए है। इस बार नाथुला मार्ग से यात्रा पर 25 दिन लगेंगे। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2 प्रमुख मार्गों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला जो मार्ग है वो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड है। इस मार्ग से यात्रा पर 22 दिन लगते हैं। यात्रा का जो अनुमानित खर्च है वो 1,74,000 रुपए है। इस बार यात्रा में 23 दिन लगेंगे। दूसरा जो मार्ग है नाथुला दर्रा सिक्किम है और इस मार्ग से यात्रा पर 21 दिन लग सकते हैं। यात्रा का अनुमानित खर्च 2,83,000 रुपए है और इस बार नाथुला मार्ग से यात्रा पर 25 दिन लगेंगे। चलिए, तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम हर हर महादेव में फिलहाल इतने एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुकते हैं, चल लौटते हैं।